मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। और इस समय हम मौजूद हैं नरेंद्र वर्मा जी के पास, जो जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, और चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी से। बात करते हैं कि कैसे नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे और क्या इनकी रणनीति है, और चुनाव जीतने के बाद कैसे जो है नगर को अपने उज्जवल बनाएंगे। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके उद्देश्य क्या हैं चुनाव लड़ने के? कुछ रणनीति आपने तैयार करी है? रणनीति तो जनता तय करेगी। मेरा जो विचार है कि हमारे जनपद की जो भोली भाली जनता है उसको अपनी समस्याओं के बारे में उचित प्रत्याशी को जिताना होगा। पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से, जिस आशा और विश्वास से वर्तमान चेयरमैन को जिताया था, मैं तो समझता हूँ जनता खुद ही फैसला करेगी। देखने तो आप लोग पूरा शहर देख रहे हैं, विकास के नाम पर शून्य है। दूसरे के काम को, समाजवादी पार्टी के काम को दर्जा दूसरे नाम से दे करके विकास का मुद्दा बताया जा रहा है, जो कि सारी जनता देख रही है। इसका फैसला चुनाव के बाद खुद ही हो जाएगा। अभी जो है एक इंटरव्यू मैंने देखा था लाला रंजीत बहादुर का, उन्होंने बताया था कि हमारे नगर में देख लीजिए रोड और लाइटें, ये सब चमचमाती हुई सड़कें, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कार्यों को नकल करती है। समाजवादी पार्टी के दौर में जो भी प्रस्ताव आए उनको भुनाने का काम किया। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप और टैबलेट का वितरण किया, आज उसकी नकल कह करके स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने 100 डायल इस्तेमाल किया, आपने इसको 112 कर दिया। अंतर क्या है तो वही चीज, आपने उसको खाली फर्मा चेंज कर दिया। जनता सब जान रही है, जनता नासमझ नहीं है। आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और ऊपर भी केंद्र में भी है, तो यहाँ पर कैसे विकास कर पाएंगे आप? उनसे कैसे काम निकाल पाएंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं? देखिए, मेरी 32 साल की वकालत हो गई है। आज मैं सीनियर्स की श्रेणी में पहुंच रहा हूं, और वर्ष 2000 में पहला मैंने जिला वासन का कार्यकारिणी पद का चुनाव जीता था, और कार्यकारिणी सदस्य के बाद मंत्री, महामंत्री 9 साल कोषाध्यक्ष रहा। और फर्स्ट टाइम में अगर जिला वासन का कोई प्रेसिडेंट बना है तो वो नरेंद्र वर्मा जी आपके लोगों के सहयोग से बने हैं। 22 साल का एक कठोर तपस्या, कठोर परिश्रम के बाद जब मैंने अधिवक्ताओं का दिल जीत लिया, जो एक योग्य होता है, खूब ठोक बजा के वोट देता है, अधिवक्ताओं के दिल में घुस करके हमने अपनी वोट निकाल लिया है, तो कहीं न कहीं आम जनता की सेवा करने की मुझे क्षमता है, और मैं आम जनता की सेवा करके 24 घंटे दिखा दूंगा। जैसे इस समय तमाम चर्चाएं हैं जनता के बीच में कि जो समाजवादी पार्टी है मुस्लिमवादी पार्टी है, मुस्लिम के साथ ज्यादा रहती है, हिंदू का साथ बहुत कम देते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी में हर वर्ग के नेता हैं, चाहे लोहिया जी रहे हों, चाहे रामसेवक यादव जी रहे हों, चाहे बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हों, आज के दौर में अरविंद सिंह गोप जी हैं। ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सब समाज की पार्टी है और सब समाज के लिए हमेशा काम किया है। आज के दौर में जो महंगाई चरम सीमा पर है, आप लोग देख रहे हैं। 10 वाला स्टाम्प 100-100, 150-150 रुपए का बिक गया। किसी गरीब जनता 10 वाले स्टाम्प के लिए भी भ्रष्टाचार पर हम लोग, आप तो अधिवक्ता भी हैं, पत्रकार भी जान रहे हैं, मैंने पिछले साल कितना बड़ा मुहिम छेड़ा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार। 10 रुपए का स्टाम्प 150 रुपए। जब स्टाम्प वेंडर्स कहो कि भैया हमको इतना महंगा कह रहा है, मुझको सरकार में देना पड़ता है, तो कहीं न कहीं अंदर अंदर आपके पर्दे के पीछे भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने अहम भूमिका निभाई, और अंत में हमको उसमें सफलता मिली। सरकार को झुकना पड़ा। 10 वाला स्टाम्प आज भी कम दामों में जनता को मिल रहा है। जैसे कि महंगाई, तो ये सच है कि डीजल, पेट्रोल, गैस, हर एक चीज पे महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप चेयरमैन एक नगर के अध्यक्ष चुने जाएंगे, तो इससे इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकते हैं कि वहां तक आप मूल्यों को कम कराने में सहयोग कर सकेंगे? देखिए, हमारे जनपद की जनता का प्रभाव रहेगा, समाजवादी पार्टी के अग्रणी नेताओं का प्रभाव रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है दोनों के सहयोग से मैं केंद्र की सरकार पर, उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने का अवश्य प्रयास करूंगा, और उसमें सफल भी होने की पूरी उम्मीद है। मैं चुनाव जीतने के बाद यहाँ जो है नगर का अपने विकास कैसे करेंगे, और कुछ आपने
तैयार किया है प्रोफार्मा की कैसे-कैसे आप काम करेंगे, किन-किन क्षेत्रों में काम करेंगे, क्या-क्या विकास करेंगे और कौन-सा ऐसा विकास है जो इस 10 सालों में लाला रंजीत नहीं कर पाए हैं, जो आप पूरा करेंगे? देखिए, चुनाव में जो हमारे दिमाग में, ज़हन में है, गरीब जनता बिल्कुल त्रस्त है, झुग्गी-झोपड़ी वाले बिल्कुल त्रस्त हैं, फुटपाथ के हमारे व्यापारी बिल्कुल त्रस्त हैं, ठेला लगाने वाले जो हमारे वो हैं सब्जी विक्रेता त्रस्त हैं। इनको माननीय चेयरमैन साहब ने पहले कहा था कि मैं चेयरमैन बनूंगा तो सारी समस्याएं प्रथम दिन से ही दूर कर दूंगा। समस्याएं जस की तस है, मेरे ज़हन में है कि जैसे ही जनता ने मुझे मौका दिया, मेरे ज़हन में है, वो स्थान भी मैं चयनित कर चुका हूँ। सबको उनका उचित स्थान दिलाऊंगा। और ये अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी लोगों को इंटरव्यू में बताया है कि अतिक्रमण अति चरम सीमा पर है। यदि आपका कोई भाई बहन मित्र बीमार पड़ा है तो आप अतिशीघ्र डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, इतना अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मैं प्राथमिकता के दौर पर एक अलग से रोड का भी प्रस्ताव शासन को भेजूंगा कि वीआईपी। समाजवादी पार्टी से तमाम लोग, तमाम प्रत्याशी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा, तो आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि टिकट आपको ही मिलेगा? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश का नेतृत्व है और हमारे जिले के जो सम्मानित सब नेतृत्व है समाजवादी पार्टी को, मैं समझता हूँ काफ़ी योग्य हैं, काफ़ी समझदार हैं। वो देख रहे हैं कि नरेंद्र वर्मा जिस तरीके से लगातार 22 साल से कचहरी में जीत रहे हैं, अनवरत यहाँ 5 साल प्रधान हो जाइए, दोबारा लड़ने में पसीना छूट जाता है जीतने में। मैं लगातार 22 साल से चुनाव जीत रहा हूँ अनवरत और एक से एक प्रभावशाली व्यक्तियों को मैंने हराया। तो निश्चित तौर पर कहीं हमारे अंदर ऐसा हुनर है, ऐसी क्षमता है लोगों की सेवा करने के लिए कि मैं जब एक विद्वान अधिवक्ताओं के दिलों में घुस करके जीत सकता हूँ तो आम जनता की सेवा करने में मैं समझता हूँ हमारे योग्य जो नेताओं को है उनका ध्यानाकर्षण जरूर होगा। रही बात दावेदार, तो निश्चित तौर पर 5-6 लोग हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के समय, एक भी प्रत्याशी अपने हाथ से खाली नामांकन पत्र भर के दिखा दे, मैं समझ लूंगा कि वो योग्य प्रत्याशी है। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न और है कि जैसे कि अगर बाय द वे आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप किसका समर्थन करेंगे? देखिए, समर्थन करने की भी बात ही नहीं, मुझे तो पूर्ण 100% विश्वास है कि समाजवादी पार्टी इस बार नरेंद्र वर्मा को ही अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी और जो 15 साल से समाजवादी पार्टी के हाथ से नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी गई है उसको पुनः हासिल करने का प्रयास हम करेंगे। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे है जो हमारे अधिवक्ताओं से संबंधित है। जैसे कि जिला बार एसोसिएशन या अपने कचहरी कैंपस में कहीं भी अधिवक्ताओं की गाड़ी की पार्किंग का स्थान नहीं है, तो उस पर कुछ आपने विचार बनाया है? इसमें आप वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसलिए ये प्रश्न आपसे मैंने किया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। निश्चित तौर पर खाली अधिवक्ताओं के नहीं, पूरे जिले में पार्किंग की व्यवस्था सरकार द्वारा, नगर पालिका द्वारा कहीं नहीं की गई। टैक्स लेने में नंबर 1, रोड पे आदमी सामान ले रहा है अगर गाड़ी खड़ी करके तो आपने फोटो खींच के चालान कर दिया। चालान करना बड़ा अच्छा लगता है। आप सरकार में हैं, आप नगर पालिका की सरकार में हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है पहले पार्किंग व्यवस्था कीजिए। अगर पार्किंग पर हम दुरुपयोग करें तब आपका राइट बनता है चालान करने का। तो मेरे जहन में है, उचित स्थान भी दे रखे हैं। अगर जनता ने मौका दिया तो मैं उचित जिले के चारों कोनों पर और शहर के मिड पॉइंट पर भी एक पार्किंग की व्यवस्था की जाएंगे। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की अलग अलग व्यवस्था करेंगे ताकि आवागमन में किसी प्रकार की व्यवस्था न हो और जनता को ये जो मुसीबत है ट्रैफिक वाला, इससे निजात मिल सके।